आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। बस्ती में मुठभेड़ के दौरान इनामी बदमाश बाहुबली उर्फ शिवा पाठक हुआ घायल। बदमाश के पैर में लगी गोली, जिला अस्पताल में कराया भर्ती, उपचार जारी। 25,000 का इनामी था बदमाश बाहुबली उर्फ शिवा पाठक। फिरौती ना मिलने पर बदमाशों ने इंजीनियर अजीत को मारी थी गोली। इंजीनियर अजीत की इलाज के दौरान लखनऊ में हुई थी मौत। बस्ती जिले के छावनी थाना क्षेत्र में बदमाशों के खिलाफ मुकदमा हुआ था दर्ज। और बदमाशों में मुठभेड़ हुई है, क्या रहा? देखिए, हमारे यहाँ पे एक घटना हुई थी 12 तारीख में। एक अजीत नाम के व्यक्ति की गोलीबार की हत्या कर दी गई थी, जो कि यहाँ पे थाना छावनी के जो टोल प्लाजा है, चौकड़ी टोल प्लाजा, इसके पास में गांव है चौकड़ी, यहाँ पे घटना हुई थी। गोली मार दी गई थी कुछ अज्ञात बदमाशों के द्वारा, जिनकी बाद में पहचान उनके द्वारा की गई, जिसमें 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया था। नामजद शिवा उर्फ बाहुबली पाठक, एक सन्नी रावत और अंकुर मिश्र और ये अंकुर पांडे। इसी में से लगातार हमारी जो एसओजी की टीम और जो थाना है, थाना छावनी और थाना कप्तानगंज की टीम और बाकी हमारी जो स्वास्थ्य टीम इसमें लगी हुई थी। तो आज मुखबिर के द्वारा सूचना मिली थी कि सुबह शिवा पाठक किसी और व्यक्ति से रंगदारी मांगने जा रहा है, और इसी की सूचना पे एसओजी टीम और थाना कप्तानगंज की टीम और थाना छावनी की जो टीम है, ये इन्होंने घेराबंदी की और उसी घेराबंदी में जब किया, उसको चेक किया गया, तो उसके बाद में बदमाशों के द्वारा जो हमारी टीम है उसके ऊपर फायर किया गया। इसी में शिवा उर्फ बाहुबली पाठक है, इनके पैर में गोली लगी है, और इनके साथ में 3 लोग और मिले हैं, सनी रावत, योगेश उर्फ चिंगारी, जो कि इस घटना में शामिल रहे हैं, और एक मोहन उर्फ मनमोहन मिश्रा। ये 4 लोग मिले हैं, और इनके पास से एक तमंचा बरामद हुआ है और एक मोटरसाइकिल जो घटना में से हुई थी, ये बरामद हुई है। इसमें से जो शिवा उर्फ जो बाहुबली पाठक है, इनके पहले भी आपराधिक इतिहास रहे हैं, और ये तमाम जो रंगदारी की घटनाएं हो या मतलब चोरी की घटनाएं और लूट की घटनाओं में कई बार ये जेल गए हैं। फैजाबाद से भी जेल गए हैं ये लोग, और इसके अलावा बस्ती से भी कई बार ये जेल गए हैं, और इनके जो साथी है वो कई जनपदों के लोग इनके साथ में जेल गए हैं। तो ये एक नॉन क्रिमिनल है, और इसके ऊपर 13 तारीख में 25,000 का इनाम भी मेरे द्वारा किया गया था। ये काफ़ी एक अच्छी हमारी एसओजी टीम और कप्तानगंज और थाना और छावनी थाना, इनका ये काफ़ी अच्छा आज ये कार्य है, और क्योंकि पहले से इसमें इनाम घोषित है 25,000 रुपये का। ये उस क्षेत्र में इन लोगों के द्वारा जो रंगदारी मांगने का काम, चोरी और लूट के काम लगातार किए जा रहे थे, तो जिससे वहाँ पे एक भय का आतंक था। तो इससे निश्चित रूप से उस क्षेत्र के लोगों को राहत मिलेगी। और आज भी इनके द्वारा सुबह एक व्यक्ति से जो रंगदारी 50,000 रुपये की इनके द्वारा मांगी गई थी, तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ हैं उन पर लगाम लगेगी, और ये काफ़ी अच्छा काम। सर, मुठभेड़ में कोई सिपाही भी घायल हुआ कि नहीं? सिपाही है, उनको कोई इस तरह की बुलेट इंजरी या कोई ऐसी इंजरी नहीं हुई है, लेकिन हल्की फुल्की है उनको, जो इस दौरान कार्रवाई के दौरान कुछ चोट लगी है, बाकी इस तरह की कोई गंभीर। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता सुशील शर्मा की रिपोर्ट। NH-69 पर 4 लेन पतौवारा के पास बन रही पुलिया में गमछे के सहारे युवक ने फांसी लगाकर की आत्महत्या। मृतक युवक की पहचान पतौवारा निवासी मिलन ठाकुर के रूप में हुई है। बेशक उल्टी टी शर्ट पहना हुआ है युवक, पर इससे जो है किसी भी मतलब घटना की ओर इंगित नहीं करती है ये बात, पर सारी चीज़ें जांच में ली गई हैं। ऐसा पता चला है परिजनों द्वारा कि वो रात में करीबन 12 बजे घर से निकला था, तो अंधेरे में शायद उल्टी सीधी टी शर्ट नहीं समझ पाया होगा और पहन ली होगी। हालांकि सारी चीज़ें अभी जांच में हैं। अभी उक्त मर्ग के बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी है। मृतक का PM CHC शाहपुर में कराया जा रहा है, और जैसे ही PM रिपोर्ट आती है आगे की जो भी प्रक्रिया रहेगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। करीबन 7:30 बजे मुझे जानकारी मिली कि तहसील कार्यालय के सामने बाईपास रोड पर जो पुलिया निर्माणाधीन पुलिया है, उस पर एक युवक जिसका नाम मिलन पिता प्रेम सिंह ठाकुर, उम्र 24 वर्ष, निवासी पतुआपुरा शाहपुर ने फांसी लगा ली है। मैंने घटना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया और स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचा। मौके पर पहुंचकर देखा कि युवक
स्वयं के गमछे से पुलिया से लटका हुआ था। घटनास्थल का निरीक्षण किया और एफएसएल टीम को अवगत कराया। जो एफएसएल टीम ने मौके पर आकर पूरी कार्रवाई की। हमने उस दौरान ये जो युवक है उसका मोबाइल जब्त किया है, जो कि पास में ही पड़ा हुआ था। युवक की बाइक की चाबी रखी हुई थी पास में, और बाइक भी पास में ही थोड़ी दूरी पर खड़ी हुई थी। किसी भी तरह के अभी तक जांच में जो है युवक के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। मर्ग कायम कर लिया गया है और जांच की जा रही है। बैतूल से सीनियर संवाददाता शैलेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। आज एटा के कस्बा जलेसर में चेयरमैन सहित 4 लोगों की कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आने पर स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है। लोग डरे सहमे हुए हैं। वहीं दूसरी ओर एक कारोबारी ने अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान पर व्यवस्थित तरीके से बैरिकेडिंग लगाकर जनहित में सभी को 2 मीटर की दूरी बनाकर कोरोना से सुरक्षित रहने का अति महत्वपूर्ण संदेश दिया। एटा से सीनियर संवाददाता रमेश जादौन की रिपोर्ट। देश में जारी कोरोना वायरस के कारण इस बार विवाह के मौसम में विवाह काफी कम हो रहे हैं। कई लोगों ने अपने विवाह को अगले कुछ महीनों के लिए स्थगित कर दिया है, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग अनोखे ढंग से शादी कर रहे हैं। नगर पंचायत परशेदपुर के उत्तरी शोर पर स्थित माता मिरुंडी मंदिर में 3 परिवारों ने अपनी लड़के के व लड़की की शादी के लिए सारे योजनाबद्ध कार्य रद्द कर दिए एवं इन परिवारों ने कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी उपाय अपनाते हुए शादी का सादा समारोह किया। इन परिवारों ने कोरोना वायरस महामारी के चलते देश में लागू लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए उप जिलाधिकारी सलोन से अनुमति ली। इस कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए विवाह के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का भी पूरा ध्यान रखा। रायबरेली से सीनियर संवाददाता अनुपम की रिपोर्ट। किशनपुर प्रखंड के सभी पंचायतों में हो रहे सरकारी अधिकारियों के खिलाफ मनमानी ढंग से कार्य एजेंसी एवं वरीय पदाधिकारी के खिलाफ प्रखंड के सभी मुखिया एकजुट होकर सरकार भवन में एक बैठक आयोजित कर पंचायत में हो रहे पदाधिकारियों के मनमानी एवं बिजौलियों के मार्फत कई कार्यों को कराए जा रहे हैं, जबकि पंचायत के ग्राम पंचायत सभा वार्ड में आम सभा को लाभुकों को एवं किसी भी कार्य एजेंसी को अनुमति दी जाती है। रखी गई है, वो किस बिना पर मीटिंग किया जा रहा है? देखिए सर, मुखिया संघ की जो ये बैठक हुई है, इस बैठक का मुख्य मुद्दा है कि आए दिन मुखिया को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। साजिश यह है कि सरकार के द्वारा जीविका से मास्क खरीदने की बात कही गई थी। हम मुखिया संघ किशनपुर प्रखंड सभी पंचायत के मुखिया जीविका से प्राथमिकता आधार पर हम लोगों ने मास्क का क्रय किया, खरीद की। हमारी कोई भी आलोचना अथवा किसी प्रकार का भर्त्सना नहीं है। इनके बावजूद भी सभी मुखियाओं को एक साथ आए दिन अखबार में जीविका स्टेटमेंट दी है कि जीविका का कहना है कि मुखिया कमीशन के लिए जीविका से मास्क नहीं खरीदा, जबकि मास्क जीविका से हम लोगों ने खरीदा है। स्थानीय तौर पर हमने अपने जीविका के बीपीएम से पूछने पर बताया गया कि मास्क वितरण में हमारी प्राथमिकता किशनपुर प्रखंड के सभी मुखियाओं के द्वारा किया गया है, इसीलिए मेरा किसी प्रकार का आलोचना अथवा शिकायत नहीं है। मैं इसीलिए इस बैठक को बुलाया हूं कि आए दिन बिहार के सभी मुखिया को मात्र बदनाम न करें। जिस पंचायत में किसी प्रकार की कमीशन की बात करे, वैसे व्यक्ति को नामित करके दर्शाए, ताकि स्पष्ट हो नीति कि वह मुखिया बदनाम हो, सभी मुखिया नहीं। क्योंकि एक मुखिया के चलते सभी मुखिया को बदनाम करना ये जीविका की नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है, इसीलिए बैठक बुलाया है। साथ साथ आए दिन इंदिरा आवास योजनाओं में मुखिया को नज़रअंदाज करते हुए अपनी मनमानी तरीका से उनका सूची सिलेक्शन करना, जबकि पूर्ण अधिकार पंचायती राज में आम सभा और ग्राम सभा को सरकार की ओर दी गई है, लेकिन उनको नज़रअंदाज करते हुए आज प्रखंड स्तर पर सहायक मतलब जितने भी कर्मी हैं इंदिरा आवास के, चाहे वो इंदिरा आवास सहायिका हो या पर्यवेक्षक हो, अपने अपने क्षेत्र में पंचायत में बिचौलिया को बहाल कर राशि का उगाही करते हैं, जिसके चलते अनदेखी होती है कि सूची की बिना जानकारी का कोई भी मुखिया ठोस कदम उठाने के लिए चाहने के बावजूद भी मजबूर है। इसीलिए मैं सरकार को यह ध्यान दिलाना चाहता हूं
लिख के देना चाहता हूँ इस बैठक के माध्यम से कि मान सम्मान की लड़ाई में यदि पंचायती राज की असली सपना को साकार करना चाहते हैं तो अधिकार को वंचित और बंटवारा न करें, इसीलिए यह बैठक बुलाई गई है। मुख्य मुद्दा मेरा यही है, आए दिन मनरेगा में भी पीओ के द्वारा, पीआरएस के द्वारा सिर्फ मात्र मुखिया को ताक पर रखते हुए सभी काम को अंजाम देते हैं, जिनकी जानकारी कुछ मुखियाओं को नहीं मिलते हैं। तब मिलता है जब कार्य होती है, उनकी राशि निकासी होती है। इसीलिए सरकार पैसा देती है कार्य करने के लिए और बदनामी मुखिया अकेले होता है। इसीलिए इस पर अंकुश लगाने के लिए मैं इसको ध्यान दिलाना चाहता हूँ सरकार के वैसे कर्मी, ऐसे पदाधिकारियों को, ताकि पदाधिकारी सजग हो। नहीं तो हम लोग मानहानि का मुकदमा यहाँ से लेके जहाँ तक बन पाएगा आवाज़ बुलंदी से उठाने का प्रयास करूँगा। मुख्य मुद्दा यही। हाँ, सुपौल से सीनू संवाददाता ब्रह्मदेव कुमार की रिपोर्ट। इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।